मुस्लिम लड़कियां लाओ और नौकरी पाओ, ये ऑफर हम नहीं दे रहे हैं बल्कि बीजेपी के नेता दे रहे हैं। वही सरकार जो नौकरी मांगने पर छात्रों की पिटाई कर देती है, उन पर लाठियां चला देती है, उसी सरकार से जुड़े नेता ये ऑफर हिंदू लड़कों को दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप 10 मुस्लिम लड़कियां लेकर आओगे तो आपको हम नौकरी दे देंगे। सबसे पहले आप इनका ये घटिया सा बयान सुनिए। तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे ये ब्याह किए हो लोग का नहीं, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। अब जाहिर है आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये नेता हैं कौन। तो ये उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक रह चुके हैं, डुमरियागंज से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी हैं और काफी चर्चित नेताओं में आते हैं। राघवेंद्र सिंह इनका नाम है। डुमरियागंज से ये विधायक रह चुके हैं और आश्चर्य की बात ये है कि डुमरियागंज एक मुस्लिम बहुल सीट है जहां से वो विधायक बने थे। हालांकि उनकी जीत बहुत मामूली थी, लेकिन फिर भी 2017 में वो यहां से जीते थे और विधायक भी बने थे और अब वो उसी कम्युनिटी के खिलाफ जहर घोलने का, जहरीली बातें करने की कोशिश खुलेआम कर रहे हैं। यहां तक कि जब उनसे इस बयान के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि उन्हें इस बयान पर कोई अफसोस नहीं है। यानी कि पहले तो ये जहरीला बयान दिया गया और इसके बाद उन्हें इस बयान पर कोई अफसोस भी नहीं जताया है। ये बिल्कुल नहीं कहा है कि उनका ये बयान गलत है, जबकि सरेआम इस बयान की आलोचना हो रही है। हर कोई यही बात कह रहा है कि बीजेपी के नेताओं की सोच क्या है वो आप देख सकते हैं। जब छात्र नौकरी मांगने जाते हैं तो उन पर लाठियां चला दी जाती हैं। सबका साथ सबका विकास की जब बात की जाती है तो ये है सबका साथ और सबका विकास। उसी सरकार के नेताओं पर अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि जो विपक्ष है वो लगातार इसकी आलोचना कर रहा है और एक्शन की बात भी कह रहा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से जरा सी भी बोली नहीं फूट रही है। बड़े से बड़े नेता जो हर एक बात पर विपक्ष की कटाक्ष किया करते हैं, उन पर उन्हें ये बात कहीं से भी गलत नजर नहीं आ रही है, कहीं से भी ओछी नजर नहीं आ रही है। इन नेता का सीधा सा यही कहना है कि अगर हमारी 2 लड़कियां वहां पर जाती हैं, यानी कि अगर किसी लड़की ने मुस्लिम समाज में शादी कर ली है तो आप वहां से 10 लड़कियां लेकर आइए और उन्हें हिंदू बनाइए और उनके साथ शादी करिए। जो खुद लव जिहाद की बात करते हैं वही अब इसे रिवर्स करने की भी बातें सरेआम कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं और इस पर ना ही कोई एक्शन होता है, ना ही खुलकर इसकी आलोचना की जाती है सत्ता पक्ष की तरफ से, राइट विंग की तरफ से। जबकि जो विपक्ष है वो लगातार इसको लेकर सवाल कर रहा है। आखिर उन्होंने ये बातें कहाँ कही हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल इसको लेकर जो खबर सामने आई है, जैसे ही ये वीडियो सामने आता है तो उसको लेकर लगातार जो लोग हैं वो बयानबाजियां करने लगते हैं और बताते हैं कि किस तरीके की सोच बीजेपी के नेता रखते हैं। जो राघवेंद्र सिंह है ये सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे थे और यहाँ पर धनरकपुर गाँव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विशेष समुदाय पर यह निशाना साधा था, यानी कि मुस्लिम समुदाय पर यह निशाना साधा था और जाहिर है कि ये उनकी नफरत दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा नफरत करते हैं हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदाय से। भवानीगंज थाना क्षेत्र के धनरकपुर गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने समुदाय विशेष पर निशाना साधते हुए बदला लेने की बात कही थी। राघवेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि उन्होंने ये बयान 2 हिंदू लड़कियों को कथित तौर पर भगाए जाने और हिंदू के मारे जाने की घटना पर लोगों में जोश भरने के लिए दिया था। जोश भरने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं जिससे कि आने वाले वक्त में जो सांप्रदायिक हिंसाएं हैं वो भड़क सकती हैं। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस आई लव मोहम्मद लिखने पर यह कहती है कि इससे सांप्रदायिक हिंसाएं बढ़ सकती हैं, इस वजह से हम ये पोस्टर हटा रहे हैं। क्या उन्हें ये दिखाई नहीं देता है कि असल में सांप्रदायिक हिंसा किस वजह से बढ़ सकती है? जिस तरह से वो बदला लेने की बात कर रहे हैं, खुलेआम एक जनसभा में ये सारी बातें कह रहे हैं, क्या ये सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है? या फिर क्योंकि वो सत्ता पक्ष से आते हैं इस वजह से उन पर कोई कार्रवाई क्यों ही की जाएगी? आमतौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जब नजर आती है तो वो यही कहती है कि भाई वो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हर तरफ होती रहती है, लेकिन जब असल में लॉ एंड ऑर्डर दिखाना होता है तो गायब हो जाते हैं।
राघवेंद्र सिंह के इस बयान को लेकर विपक्ष के नेता भी लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मायावती ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया और पूछा कि इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। उन्होंने मांग की है कि इस तरह की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मायावती एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखती हैं, मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताजा संकीर्ण व घृणित बयान के साथ साथ यूपी और उत्तराखंड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और न जाने क्या क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक व जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता और लोगों के जान माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का ये विषैला हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य और संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा है। इन्हें शह और संरक्षण देने के बजाय सरकारें राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। यही व्यापक जन व देश हित में है। ये पोस्ट मायावती की तरफ से किया गया है। इसके अलावा भी विपक्ष के कई नेता लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस या प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है जिसमें कार्रवाई की बात की गई हो। वहीं अगर राघवेंद्र सिंह की बात करें तो इस पूरे बयान के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि डुमरियागंज, जहां से वो पहले विधायक थे, वो पहले मिनी पाकिस्तान था। उन्होंने उस जगह को मिनी पाकिस्तान का नाम दिया और कहा कि हिंदू वहां पर ठीक से नहीं रह पाते थे। हालांकि अब वो वहां से विधायक नहीं है। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे और इसी वजह से अब वो वहां से विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना जहर समाज में घोलने में और पेश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है। यहां तक कि बीजेपी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जाहिर है कार्रवाई ना करने का मतलब यही है कि वो इस मानसिकता से पूरी तरह से समर्थन देते हैं, इस मानसिकता को समर्थन देते हैं, इन बयानों को समर्थन देते हैं। इसी वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा, नमस्कार।